हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी जो हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड में, उसके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ही है। ये एनुअल एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। तो आप चाहे स्टूडेंट एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखना। सभी जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आने की पूरी संभावनाएं रखते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो सबसे पहले चैप्टर 7 में क्या है स्टूडेंट, पी ब्लॉक का तत्व है और पी ब्लॉक के तत्व में महत्वपूर्ण से क्वेश्चन यहाँ पर ऐड है। पहला क्वेश्चन है सल्फर के 4 ऑक्सी अम्लों के सूत्र एवं संरचना सूत्र। यदि 3 नंबर में आता है तो 3 ऑक्सी अम्ल पूछा जाएगा, यदि 4 नंबर में आता है तो 4 ऑक्सी अम्ल पूछा जाएगा। यदि अदर स्टेट में 5 नंबर का है तो 5 ऑक्सी अम्ल भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। 5 ऑक्सी अम्ल आपको तैयार करना ही करना है। एमपी बोर्ड में अब 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 ऑक्सी अम्ल आपसे बनना चाहिए। इसी प्रकार फास्फोरस के 5 ऑक्सी अम्लों के सूत्र एवं संरचना लिखिए। स्टूडेंट जो पी ब्लॉक के तत्व है ना, इसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 7 से 8 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि यदि आप 7 से 8 क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग अच्छे से नंबर पा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। चैप्टर 7 बहुत ही लेंदी चैप्टर स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ इसे यदि आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत है। ठीक, तो फास्फोरस के 5 ऑक्सी अम्ल सूत्र एवं संरचना, ऑक्सीकरण संख्या भी लिखने को आता है, ऑक्सीकरण संख्या भी तैयार रहना चाहिए। लाल फास्फोरस व सफेद फास्फोरस में अंतर, ठीक है ना, लाल और सफेद फास्फोरस में अंतर याद कर लेना इसे। अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब जरूरी नहीं कि सभी प्रकार आप तैयार करो, मात्र 2 प्रकार पढ़ लो। अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसे पढ़ लो। और कोई दो अंतर हैलोजन यौगिक जैसे AX प्रकार या मान लीजिए AX3 प्रकार, इस प्रकार से स्टूडेंट जो अंतर हैलोजन यौगिक है उन्हें आप लोग पढ़ लिए। ठीक है, चलिए फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरीन के 4 ऑक्सी अम्ल तथा संरचना एवं ऑक्सीकरण संख्याएं। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल बनाने की हैबर विधि का सचित्र वर्णन। अगला जीनान के कोई 2 यौगिक लिखना है आपको, संरचना नामांकित चित्र। और ओजोन बनाने का ब्राडी ओजोनाइजर और सीमेन हलस्के का विधि, यानी ब्राडी ओजोनाइजर विधि से या सीमेन हलस्के की विधि से ओजोन बनाने की विधि में आपको तैयार कर लेना है। अब इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर में कि आपका नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन की 5 ऑक्साइड और संरचना, इसे तैयार कर लेना। मैं आपको बोल रहा हूं क्वेश्चन, इसे आप तैयार कर लेना। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड और उसकी संरचना। ठीक, चलिए तो अगले चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 में है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। अब इसमें क्या है कि बहुत छठे क्वेश्चन स्टूडेंट, और यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अपने हिसाब से जितने महत्वपूर्ण है उसे ऐड कर रहा हूं। तो पहला तो ये 4 नंबर या स्टूडेंट आपका 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है, और यह कि 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अदर स्टेट की बात कर रहा हूं, एमपी बोर्ड में 4 नंबर का पूछा जाएगा। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। सबसे महत्वपूर्ण ये यदि एक वर्ष आया है तो एक वर्ष नहीं आएगा और फिर एक वर्ष आ जाएगा, मतलब स्टूडेंट 1 साल के अंतराल में डेफिनेट ही है लेंथेनाइड संकुचन पूछा जाता है। ये गारंटेड कहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो मुंह में यानी सीधा रटा होना चाहिए, जवान में याद होना चाहिए। ठीक है, तो लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव। पायरोलुसाइड से KMnO4 बनाने की विधि। अब यहाँ पे 2 से 3 अंक वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण स्टूडेंट। TiO2 श्वेत है जबकि TiCl3 बैगनी है, क्यों। अब कहोगे सर इसका सॉल्यूशन करा दो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके सभी के वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। बिल्कुल आप भाग 1 भाग 2 देखें, पूरे वीडियो बने हुए हैं, अपलोड है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन, जिंक कैडमियम Hg संक्रमण तत्वों का गुण व्यक्त क्यों नहीं करते हैं, है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि यदि डी में पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरे हो या पूर्णतः अर्धपूरित हो तो वो संक्रमण तत्व के गुण को प्रदर्शित नहीं करे, क्योंकि संक्रमण में अयुग्मित होना चाहिए और इनमें सभी में डी में पूरे भरे हुए होते हैं। इसी कारण से ये थोड़ा सा गुण प्रदर्शित नहीं करते। कोई बात नहीं, यहाँ पर सोल्यूशन नहीं, यहाँ पर अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्रित धातु बनाते हैं, क्यों, है ना। अगला है Cu1 पॉजिटिव रंगीन है परंतु Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है, क्यों। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, क्यों। और अगला है संक्रमण धातुओं में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, समझाइए। अब यदि ये छोटे छोटे और क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सारे इस चैप्टर में बहुत ही क्वेश्चन है। रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों। ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती होता है, क्यों। बहुत सारा चीज है।
तो आप लोग इसका जो यदि परीक्षा दिन या परीक्षा बोध आप लोग पढ़ते होंगे वहां से क्वेश्चन उठा लेना, वहां से ही पूछा जाता है, हमेशा वहीं से क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता दूं कि 2 अंक या 3 अंक वाले जो क्वेश्चन है चैप्टर 8 के परीक्षा देना परीक्षा बोध के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना, वहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा वहीं से पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन ना कहो इधर उधर से आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट आपको सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन्हें तैयारी करना पड़ेगा यार। लेकिन मैं ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहा हूं जिसे आप पढ़कर कुछ अच्छे नंबर ला सको। मैं ज्यादा डिटेल दे दी, 25 क्वेश्चन एक चैप्टर का नहीं दे रहा हूं, नहीं तो आप 25 क्वेश्चन तैयारी नहीं कर पाओगे, समझ रहे ना। चैप्टर 9 में सबसे बड़ा चीज है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। बस यदि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यदि आपने पढ़ लिया तो मान लीजिए समझ लीजिए चैप्टर 9 खत्म हो गया, ठीक है। ये तो मान लीजिए एडवांस में द्विक लवण संकुल लवण में अंतर, कीलेट लिगेंड, ये आईयूपीएसी नामकरण से ही आता है। फेरोसिन जैसे लवण पर टिप्पणी लिखना है। समाव्यपता आ जाए उपसय संयोजी यौगिक में, बंधन समाव्यपता, आयनीकरण समाव्यपता, प्रकाशिक समाव्यपता, ज्यामिति समाव्यपता, तो 4 समाव्यपता पढ़ना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावकारी परमाणु संख्या क्या है उदाहरण देकर समझाइए, इसको पढ़ना है। बर्नर का उपसय संयोजी सिद्धांत पढ़ना है। कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं इसका उपयोग पढ़ना है। कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं इसका उपयोग पढ़ना है। और मेरे भाई मैं आपको तो 1000 बार कहता हूं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सबसे बड़ा आईयूपीएसी नामकरण। अब आप कहोगे सर इसको आपने नहीं कराया है, सारा वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, विगत वर्षों के और इस वर्ष के भी। इसे हिंदी से आपका यदि हिंदी दे दिया तो सूत्र बनाने को आ जाएगा, या कि सूत्र दे दिया उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बनाने को आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज का वीडियो होता है समाप्त। चैप्टर जैसे अभी अर्धवार्षिक 1 तारीख से एग्जाम होने वाला है एमपी बोर्ड में हाफ ईयरली, उस पे चैप्टर लास्ट 16 यानी दैनिक जीवन में रसायन आएगा। तो दैनिक जीवन रसायन में तो स्टूडेंट आप उसे पढ़ लो, कुछ भी है, बहुत इजी है वो तो, है ना। तो उसमें से क्वेश्चन मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। 3 चैप्टर के क्वेश्चन आप किसी भी स्टेट से हो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें, एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, साथ में हाफ ईयरली के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।